और अब बिग न्यूज़ बिग शो में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सियासी संकट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर टिका हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधायक अयोग्य घोषित किए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने, उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं उनको एक नोटिस जारी कर रहा है और उनसे पूछेगा कि ये जो उन्होंने किया है इसके मायने क्या हैं और ये किस लिए किया गया। तो कोई झटका आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को दिया है, ऐसा नहीं है, और कोई राहत उन बागी कांग्रेस के विधायकों को मिली है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या है पूरा मसला, इसको विस्तार से हम अपनी इस बिग न्यूज़ बिग शो की बिग रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने ये भी पूछा है कि जो 6 मई को उनको एक जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आने वाले चुनाव हैं हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उसी के साथ में उसी तारीख को इन 6 सीटों को भी रिक्त समझकर यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। तो इस मसले पर भी चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या इन तारीखों को आगे के लिए टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत में हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य विधायकों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों की सदस्यता बहाल करने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों ने याचिका दायर कर स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बर्खास्त विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं कर सकते। देखिए, मौका देने का बड़ा स्पष्ट है। ये जिस दिन माननीय स्पीकर साहब ने इनको बुलाया था, जो रिकॉर्ड पर मुझे पता चला है, जो रिकॉर्ड के ऑर्डर पढ़कर मैंने पाया है कि इनको बुलाया गया 1:30 बजे और ये विधानसभा में आए, और ये सिर्फ अपने आप नहीं, अपने अधिवक्ता के सीनियर एडवोकेट और भी एडवोकेट्स की एक बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा गया कि 2 ही मुद्दे हैं। एक तो आपका कंडक्ट कि आपने वोटिंग तो भाजपा के फेवर में कर दी, वो स्पष्ट है, लेकिन अब आप भाजपा विधायकों के साथ ही बैठ उठ रहे हैं, उन्हीं के मकड़ जाल में आप जकड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ आप विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं, कट मोशन लगे हैं, कट मोशन पे आप वोट नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों से जो विधायकों का कंडक्ट था, माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि आप, ये तो मेरे सामने की घटनाएं, ये रिकॉर्ड की घटनाएं हैं, तो आप बताएं कि झूठ क्या है इसमें। तो उतना सा स्पष्टीकरण देने के लिए उनको शाम को 4 बजे बुलाया गया। 1 बजे के बाद उनको शाम को 1:30 बजे के बाद 4 बजे बुलाया गया। वो 4 बजे फिर आए और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो मुझे बताया गया, स्पीकर महोदय के चैम्बर में कार्रवाई चली और वकीलों द्वारा वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, और जो भी दलीलें दी गई उसके पश्चात स्पीकर साहब ने दोनों दलीलों पर और अधिक समय मांग रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था हमें और समय दिया जाए ताकि हम कुछ और अपने साथ जोड़ लें और चुनी हुई सरकार को, जो हिमाचल की जनता की आवाज़ है, उसको दबा दिया जाए और चुनी हुई सरकार को किसी तरह गिरा दिया जाए। तो वो जो मंशा थी, उस मंशा को रोकने के लिए माननीय स्पीकर साहब ने उनसे 2-3 बातें पूछी। 4-6 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स चले। उसके पश्चात अगर वो कहें कि उन्हें समय नहीं दिया गया, तो आप भी ये जानते, आप भी मेरी इन बातों से स्पष्ट हो सकते हैं, उस ऑर्डर से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको पूरा समय दिया गया, और उसके पश्चात हिमाचल की जनता को भी पता है कि उन लोगों ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि इन विधायकों को ना तो वोटिंग का अधिकार होगा और ना ही इन्हें विधानसभा में जाने की इजाजत होगी। देखिए, अगली सुनवाई जैसे मैंने पहले कहा 6 मई को रखी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। विधानसभा सचिवालय, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने ऑर्डर पास किए, तो विधानसभा सचिवालय को ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, वो आज की डेट में जो आदेश करने का मुख्य मकसद माननीय उच्चतम न्यायालय का था, वो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई चलती है तो क्या जो 1 जून को चुनाव निर्धारित किए गए हैं उनको पोस्टपोन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये 2 मुख्य मुद्दों पर 6 मई को मेरे अनुसार आगे की बातचीत होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब जरूर मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा है कि क्या उपचुनाव आगे कराए जा सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग 6 मई को जवाब दाखिल करेगा। देखिए, मैं एक एडवोकेट और लीगल उसके हैसियत से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार का इससे पार्टी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया। जो हमारे 6 बागी विधायक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गुहार लगाई थी कि हमारी सदस्यता को बहाल किया जाए इसी स्टेज पर। न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपकी ना तो सदस्यता बहाल होगी, ना ही आपको किसी प्रकार का वोटिंग राइट होगा। इस पे तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए। आगे की जो बात है कि क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या चुनाव जो 1 जून के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिए हैं, क्या वो चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उस पर चर्चा आज न्यायालय में हुई। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इस बात पर हम सुन लेते हैं कि क्या ये चुनाव होना है 1 जून को। तो 7 मई को हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस की डेट्स डिक्लेयर होंगी। उस नोटिफिकेशन से पहले 1 दिन पहले इस पर्पस के लिए रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि क्या वो चुनाव डेफर कर सकते हैं या इस चुनाव को 7 में ही कराया जा सकता है। परंतु आज मेरिट पर, उस मामले के मेरिट पे किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई और जो भी हमारे बागी विधायकों के माननीय अधिवक्ता महोदय ने दलीलें दी, उनको पूर्ण रूप से खारिज किया गया। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया था और स्पीकर के उस फैसले को अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार।